कैसा सत्संग होना चाहिए? तो कहा यावते वेद श्रुति, जित सत्संग में वेद का और श्रुतियों का, ऋचाओं का व्याख्यान हो। तम भागवतम कर्मं भूयः, और भागवत जब वेद मान करके सुनाई जाए, और श्रीमद् भागवत में जब वेदों के मंत्र गाए जाएं, श्रुतियां गाई जाएं, ऋचाएं गाई जाएं, सूत्र गाए जाएं, तो फिर वो सत्संग हमारे लिए विवेक का देने वाला बन जाता है। कैसे मिलेगा सत्संग? तो कहा यद लक्षणम यावते शंकर, शंकर के लक्षण हम में पैदा होंगे तब सत्संग मिलेगा। अच्छा, शंकर के लक्षण हम में कब पैदा होंगे? जब हम गुरु के संग प्रेम में होंगे, गुरु के संग रिलेशन में होंगे, संग उनके साथ रिश्ते में होंगे, अर्थात हमारे जीवन में गुरु नाम का रिश्ता भी होगा तो हमें सत्संग मिलेगा, अन्यथा वो हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। यावते लक्षणम कृतम शंकर, शंकर के लक्षण कब आएंगे? जब हम गुरु कर लेते हैं, गुरु के सानिध्य में, गुरु की सेवा में, गुरु के समर्पित, गुरु के प्रेम में हम लीन हो जाते हैं तो हमारे अंदर शंकर के लक्षण आ जाते हैं। और जब शंकर के लक्षण आते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान भी उपजने लग जाता है, ज्ञान उपजने लग जाता है। अच्छा, दो प्रकार की हरियाली होती है। एक हरियाली ऐसी होती है जैसे सब खा लें, बकरी खा ले, भैंस खा ले, गैया खा ले, पेट भर ले। और एक हरियाली कैसी होती है, उसमें गैया तो है, भैंस तो घूम रही है, बकरी तो घूम रही है, पर पेट ना भरेगा। कौन सी हरियाली है वो? अपने घर के गार्डन की जो दुर्वा घास, जो वैरायटी घास लगाते हैं, जिसे कैंची से काट काट के सेटिंग करते हैं, उसमें गाय घूमे, बकरी घूमे, पर मुंह मारे, मुंह में आएगा ही नहीं। एक वो घास है जिससे पेट नहीं भरता, केवल आंखें खुश रहती हैं। एक वो घास है जिससे आंखें खुश नहीं रहती हैं, पेट भरता है। अच्छा बोलो, खेत में जो घास होती है उससे आंखें खुश रहती हैं किसान की? किसान तो घास देख के एकदम गुस्से में आ जाता, उखाड़ के फेंक देता है उसको। पर उस खेत में अगर बकरी चली जाए, गाय चली जाए, भैंस चली जाए तो वो खुश हो जाएगी। भैंस, गाय, और वही गाय, वही भैंस, वही बकरी गार्डन में आ जाए जहां माली कल ही सेटिंग करके गया है, घास को सुंदर बना के गया है। सुंदर तो बना दिया, दिख तो रहा है सब कुछ जैसा चाहिए, ग्रीन ग्रीन, पर बकरी घूम घूम के थक के चली जाएगी, उसे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि बकरी जो है वो ग्रीन को नहीं, वो आहार को ढूंढ रही है। और हम ग्रीनरी लगाते हैं शोभा के लिए, अच्छा लगता है उससे। ऐसे ही विवेक भी दो प्रकार से काम करता है। एक विवेक वो है जो हमारे भोग में आता है, और एक विवेक वो है जो हमारे भोग में आता, जो केवल दिखावे में आता है। इनमें से कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास में विवेक तो है, पर कैसा है? दिखावे का विवेक है। दिखावे का विवेक कैसा होता है? बिना पूछे कोई ज्ञान दे रहा हो, ये दिखावे का विवेक है। हम पूछ ही नहीं रहे, फिर भी बीच में फटे में टांग उड़े रहो, बीच में टांग। हम अपनी मस्ती में मस्त हैं, हम अपने बतरा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बीच में बिना बोले मानते नहीं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ये कौन से वाले हैं? ये गार्डन वाली घास है। ये दिखने में तो विवेक है, पर कहीं भी काम आने वाला नहीं है। अरे हमें कोई पूछ नहीं रहा, देख नहीं रहा, विचार नहीं रहा। आपके पास में चाहे जितना विवेक ज्ञान भरा पड़ा है, पर बिना चाहत के किसी को मत परोसो, भारी पड़ता है, वो बोझ लगता है, टेंशन देता है। अच्छा बताओ, सास बहू में क्या है? इनकी कोई दुश्मनी है जन्म जन्मों की? तो इनमें ज्यादा प्यार क्यों नहीं रहता है? बस वही कारण है, बहू चाहती नहीं और सास ठोक रही है ऊपर से ज्ञान, वह थोप रही है, ले तू। और बहू को चाहिए नहीं, चाहिए नहीं और दिया जा रहा है, इसलिए बहू धीरे 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 कट हो जाती है। और सुनिए, जिन लोगों को ज्ञान चाहिए नहीं और हम परोस रहे हैं, वो लोग धीरे धीरे आपसे कट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, अलग अलग होंगे, आपके निकट नहीं आएंगे, वो नजदीक नहीं आएंगे, आपसे दूर रहना पसंद करेंगे। आपका खाएंगे, आपके साथ रहेंगे, पर आपके पास नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये जबरदस्ती ज्ञान देगा।
इस समय आप पैसा खर्च करके आए, टिकट काट के आए हैं, और हमें भी दे रहे हैं, रूम का भाड़ा दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब लेने आए तो अच्छा भी लगेगा। यस्य भोगम तद्वेद बुद्धिम यावते लक्षणम कर्तमेधाम। अभी आपकी बुद्धि का लक्षण परिवर्तन हो रहा है। कथा में बैठने के बाद सत्संग, कुछ शब्द हैं, कुछ विचार हैं, उनको सुनते सुनते बुद्धि जो है चार्ज हो रही है, मन जो है चार्ज हो रहा है, चित्त निर्मल हो रहा है, आत्मा तेजस्वी हो रही है। उससे क्या लाभ मिलेगा? उससे लाभ मिलेगा कि धीरे धीरे हमारी रुचि बढ़ती चली जाएगी सत्संग में। कथा सुनाई भी पड़ेगी और कथा दिखाई भी पड़ेगी। सुनाई और दिखाई दोनों पड़ेगी कथा। कान से कथा सुनाई पड़ती है, आंखों से दिखाई पड़ती है कथा। आज से 30 साल पहले आई थी ना रामायण में कथा। महाभारत आया था, रामायण आई थी, जय श्री कृष्ण आया था सीरियल। तो उस समय टीवी खोलते थे तो ये थोड़ी कहते थे चलो कथा सुन लो। क्या कहते थे बोलो? हाँ, सुबह 9 बजे आता था संडे के दिन रामायण का सीरियल। जब गलियां बंद हो जाती, बाजार रुक जाते हैं, सब मोहल्ले बंद हो जाते, टीवियां नहीं थे तब। किसी किसी के घर में टीवी थे, पैसे वालों के घर में। उनका आंगन फुल भर जाता, हाथ जोड़ो पैर जोड़ो। 7 दिन तक कई लोग तो उनके यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन भी करते थे टीवी देखने के चक्कर में। संडे को रामायण आएगी, ये कुछ भी काम करवाते थे लोग उनसे।